तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग व्याकरण के शब्द विचार को पढ़ेंगे और इसके पहले बच्चों हम लोगों ने वर्ण विचार को कंप्लीट खत्म कर दिया उच्चारण स्थान के साथ में। तो आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द विचार को। किसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है ना। और ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सब बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखोगे, समझोगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो एक दिन में ये खत्म होगा नहीं, हम इसको 2 दिन में खत्म करेंगे। कितने दिन में खत्म करेंगे? 2 दिन में, ठीक है ना। तो सब कोई माइंड को कंस्टेंट होकर के क्लास को समझोगे। कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो हमें तुरंत उसके बारे में पूछोगे, ठीक है ना। हम कन्फर्म रूप से उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शब्द विचार से। किससे करेंगे शुरू? शब्द विचार से। ये हमारे व्याकरण का चौथा भाग है। कौन सा भाग है? चौथा। क्लास भी है शायद ये चौथा ही है ना। तो चलो देखते हैं ध्यान से। देखो शब्द विचार में देखते हैं सबसे पहले क्या है कि शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। कौन सा खंड है बाबू मेरे? ये दूसरा खंड है। और इसके अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है? शब्द की परिभाषा। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? उसके बाद पढ़ेंगे भेद उपभेद। क्या पढ़ेंगे? संधि विच्छेद। क्या पढ़ेंगे? और रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे? रूपांतरण। ये सब को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, भेद उपभेद कैसे होता है, ठीक है ना, रूपांतरण कैसे होता है। तो ये सब चीजों को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। इसमें काफी सारा नियम वगैरह होगा और वो सारे नियम को हम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं शब्द के ऊपर। कहाँ चलेंगे? शब्द के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा शब्द क्या है। तो देखो ध्यान से समझना, इसके पहले भी तुम लोगों ने शब्द को पढ़ा ही होगा। उठा के पढ़ देंगे, शिवम तुमको बता रहे मुटका, जान लो। पढ़ाते तो सीधा यहाँ देखो। देखो शब्द क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? शब्द क्या है। देखो वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो। जिसका कोई क्या हो रे? अर्थ हो। कहने का मतलब क्या हुआ? वर्ण तो हम लोग पहले पढ़ लिए। वर्ण क्या होता है? को, खो, चो, छो, ओ, आ, ये सब क्या है? वर्ण है। तो जब हम कभी वर्ण को मिलाएंगे, क्या करेंगे? वर्ण को मिलाएंगे और उससे जो उसका जो ग्रुप जो बनेगा, जो मिलाने के बाद जो शब्द बनेगा, ठीक है, और यदि उसका कोई अर्थ निकले, क्या निकले बाबू? अर्थ निकले, तो हम लोग उसे शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे को। क्या लिख दिए? तो को लिख दिए। और मान लो एक वर्ण और ले लिए, कौन सा? लो। क्या ले लिए? अब हम देखो दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा बताओ तो? कल। क्या बनेगा? कल। तो ये हमारा एक शब्द बन गया। क्या बन गया? और ये हमारा क्या है? वर्ण। ये क्या है? वर्ण। तो हम यहाँ पे क्या बोले? वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो। क्या कल का कोई अर्थ होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। तो ये हमारा शब्द बन गया। क्या बन गया? दुनिया में कोई भी, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही वर्ण मिलेंगे, 2 से अधिक भी मिल सकते हैं, है ना। जैसे कमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कमल बोलने में क्या हो रहा है? एक को आ रहा है, एक मो आ रहा है और एक लो आ रहा है। जब ये हमारा तीनों वर्ण जब मिलता है तो हमारा कौन सा शब्द बनता है? कमल बनता है। समझ शब्द का परिभाषा? अंडरस्टैंड? यस और नो? यस। आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि शब्दों का वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पल। अच्छा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या लिखे? यहाँ पे लकड़ा। क्या लिखे रे? लकड़ा। ठीक है, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पे लड़का होगा। क्या होगा बाबू मेरे? लड़का होगा। ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। ये देखो लड़का। अच्छा बताओ लड़का जो है हमारा ये क्या है? लड़का में क्या है? लो एक हमारा क्या है बाबू? बोल रहे? वर्ण है। और रो क्या है? वर्ण है। को क्या है? वर्ण है। आ क्या है? वर्ण है। तो ये सारे वर्णों को जब हम मिलाए तो हमारा एक नया शब्द बना जिसको हम लोग क्या बोले रे? लड़का। क्या बोले? उसी प्रकार से देखो फिर हम यहाँ लिखे लकड़ी। क्या लिखे हैं? लकड़ी। तो लकड़ी भी एक तो शब्द ही है, कहीं ना कहीं क्या है? लकड़ी क्या है? शब्द है। तो देखो लो मिला दिए, को मिला दिए, रो मिला दिए और दीर्घई मिला दिए, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? वर्णों से मिलकर के एक शब्द बन गया। इसका कोई अर्थ होता है। समझ में आया शब्दों का परिभाषा? शब्दों का परिभाषा क्या बोलेंगे? वर्णों या अक्षरों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले। जिसका कोई क्या निकले? अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे? शब्द। क्या कहेंगे? शब्द। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पे शब्द का विचार, शब्द विचार का वर्गीकरण। क्या लिखे? शब्द विचार का वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। मतलब कि वर्गीकरण जो होता है शब्दों का वो अलग अलग दृष्टि से होता है। कोई अगर तुमसे पूछे ना कि शब्द के कितने भेद होते हैं, पहले उसको कुछ नहीं बता, जवाब ही मत दो। सीधा उससे पूछो तुम किस आधार पे पूछ रहे हो, कौन सा वर्गीकरण के आधार पे पूछ रहे हो, किस क्लासिफिकेशन के आधार पे पूछ रहे हो। समझा ना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हर एक दृष्टि का, हर एक व्यू का नजरिया अलग अलग चीजें होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो
हम जैसे मान लो कि लिख देते हैं यहाँ पे क्या, जैसे ये कैंची, ठीक है ना। अगर हम ये कैंची लिखे हैं, कैंची तो जान रहे तुम लोग, कैंची का वर्क अलग अलग होता है हर एक क्षेत्र में। कहीं उसका यूज होता है कपड़ा काटने में, है कि नहीं है, कहीं यूज होता है उसका बाल बनाने में, कहीं होता है उसका यूज पेपर कट करने में, अलग अलग होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से शब्द जो होता है इसका अलग अलग दृष्टि है ना, शब्द का क्या है, अलग अलग दृष्टि है। तो अलग अलग दृष्टि देखो कौन कौन दृष्टि, एक होगा अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर होगा, हाँ। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द भेद होते हैं, तब तुम बता दो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है, वो अभी हम बताएंगे। फिर एक होता है प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, फिर एक होता है बनावट के आधार पर, किसके आधार पर होता है, फिर एक होता है उपपत्ति के आधार पर, किसके आधार पर होता है, समझ में आया बात रखनी। तो 4 आधार है, मतलब 4 को इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। कितना क्लासिफिकेशन है, अगर कोई तुमसे डायरेक्ट पूछे कि शब्द के कितने भेद होते हैं तो बता पाओगे, नहीं बता पाएंगे हम लोग। उसको पूछो कि तुम किस आधार पे पूछ रहे हो, पहले किसके आधार पे पूछोगे, अर्थ के आधार पे पूछोगे तो जवाब देंगे, बनावट के आधार पे पूछोगे तब जवाब देंगे, प्रयोग के आधार पे पूछोगे तब जवाब देंगे, उत्पत्ति के आधार पे पूछोगे तब हम जवाब देंगे, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके सभी प्रकार के वर्गों को देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, अर्थ के आधार पे। तो बाबू याद रखना हमेशा, अर्थ के आधार पर जो है शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं सार्थक शब्द, एक होते हैं निरर्थक शब्द। कौन कौन होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहेंगे बाबू, वे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे कौन सा शब्द कहेंगे, सार्थक शब्द। अच्छा देखो, दुनिया में तुम जितना भी शब्द को लिखते हो वो सारा सार्थक ही रहता है लगभग लगभग, ठीक है, क्योंकि उसका कोई ना कोई अर्थ रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है ना। लेकिन अभी हम वो उस पर आगे चर्चा भी करेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं सार्थक शब्द को किसको कहेंगे, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले उसे कौन सा शब्द कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जिसको कि जोड़ देते हैं ना, वो हमारा सार्थक से हटके निरर्थक हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, निरर्थक हो जाता है। अभी देखो ध्यान से, अभी जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं गुलाब, क्या लिखे हैं, गुलाब एक फूल है, अर्थ निकल रहा है। कमल एक क्या है, फूल है, अर्थ निकल रहा है। राकेश क्या है, नाम है, अर्थ निकल रहा है। तो कोई भी शब्द जो है अगर अर्थ निकल रहा है तो वो हमारा कौन सा शब्द, सार्थक शब्द। अब देखो यहाँ पे निरर्थक शब्द में क्या होगा, निरर्थक शब्द में क्या होगा कि वे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। यहाँ जैसे हम दिए, देखो देना वेना, गांव घर में ऐसा बोला जाता है, देना लेना, देना वेना कुछ तो है ही नहीं, खाली झुट्टों का नौटंकी करते रहता है, ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। तो देना का तो अर्थ निकला, वेना का कोई अर्थ निकला, बोलेगा मुक्का, मुक्का मुक्की, मुक्का चलो ठीक है, लेकिन मुक्की क्या हो गया वो। तो एक एक शब्द जो होते हैं ना वो मतलब साथ में जो जुड़े रहते हैं पीछे में, खाना, खाना पीना, नहीं क्या बोलता है, खाना बना, खाना बना खाया कि नहीं खाया, तो वाना कौन शब्द हुआ, खाना तो अर्थ निकल रहा है लेकिन वाना कोई अर्थ निकला, तो वो जो वाना जो आया वो हमारा कौन शब्द हो गया, निरर्थक शब्द। कौन शब्द हुआ, अंडरस्टैंड ना, समझ रहा नहीं। अच्छा इसका पहचान एक तरीका और होगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो इसको एकदम मेरा एक बेस्ट ट्रिक याद रखना बबुआ, बीच में हाइफन लगा रहेगा। बीच में क्या लगा रहेगा, हाइफन। जैसे यहाँ देख लो, देना वेना के बीच में लगा है ना हाइफन, लगाया कि नहीं लगाया। जब भी निरर्थक शब्द रहेगा बीच में क्या मिलेगा तुमको, हाइफन, है ना। कोई दिक्कत, निरर्थक शब्द समझ में आया तुम लोग को, एग्जाम में आएगा तो बना दोगे ना, पक्का, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं, ये हमारा हो गया क्या, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के हो गए, कौन कौन, सार्थक का अर्थ निकलेगा, निकलेगा, निरर्थक का निकलेगा, नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत। अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ बनावट के आधार पे पढ़ते हैं, देखो। अच्छा यहाँ पे, अरे चलता है यार, देखो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद, के को हमको आधार पढ़ना है 4, के को पढ़ना है, पहला पढ़ लिए ना, इसमें के को भेद था, अब इसमें पढ़ेंगे क्या भेद होगा, 3 भेद। प्रयोग नहीं यहाँ सॉरी प्रयोग, बनावट के आधार पे क्या भेद, 3 भेद। देखो ध्यान से समझना, पहला होता है रूढ़ शब्द। कौन शब्द होता है रे, रूढ़ शब्द बहुत आसान है बाबू, एकदम ध्यान से समझना। देखो ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ प्रकट करता है लेकिन उनके टुकड़े कर दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं रहता है। क्या बोल दिया रे, ऐसे शब्द जो कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है लेकिन अगर हम उसका टुकड़ा कर देंगे, क्या कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे मान लो हम लिख दिए यहाँ पे जल, क्या लिख दिए रे,
जल का तो अर्थ निकल रहा है, पानी होता है ना, क्या होता है, पानी होता है। लेकिन अगर हम इसका टुकड़ा कर देंगे, मान लो यहाँ लिख देते हैं जो अलग और लो अलग, क्या जो का कोई अर्थ निकलेगा, बोलो। अच्छा जी बताओ, कोई निकलेगा इसका अर्थ? नहीं। लो का कोई अर्थ निकलेगा? तो वैसा शब्द जिसका अभी तो अर्थ निकल रहा है, अभी अर्थ, लेकिन जैसे हम उसको तोड़ देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे कल, कोई अर्थ निकले, अभी तो निकल रहा है, लेकिन जैसे को और लो को अलग करेंगे तो को का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। जैसे पकवान, पकवान में तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन पक को अगर अलग कर देंगे तो क्या पक का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो वैसा शब्द जिसको टुकड़ा कर देने पे, खंड या टुकड़ा करने पे उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसे हम लोग कौन सा शब्द कहेंगे बाबू मेरे? रूढ़ शब्द। कौन शब्द कहेंगे? रूढ़ शब्द। कौन सा? रूढ़ शब्द। आगे देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना वो तुम्हारा आएगा उत्पत्ति के आधार पे और प्रयोग के आधार पे, ठीक है। ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, पहले अभी देख लो यहाँ पे। यौगिक शब्द कौन सा होता है? दूसरा कौन होता है? देखो, ऐसा शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, उसे क्या कहते हैं बाबू मेरे? यौगिक शब्द। कौन शब्द कहेंगे? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में लिखे स्वदेश, क्या लिखे रे? स्वदेश। देखो अगर हम बताएं ध्यान से, यहाँ पे समझो, इसी जगह में लिख देते हैं, जगह कम है। देखो स्वदेश हम लिखे हैं, ठीक है ना, क्या लिखे हैं? स्वदेश। इस स्वदेश को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें दो अलग अलग शब्द है, एक स्व अलग है और एक देश अलग है। स्व अलग है और देश क्या है रे? अलग है। स्व का मतलब क्या होता है? खुद का, मतलब स्वयं, क्या होता है? स्वयं। और देश मतलब तो अपना जो होता है कंट्री, है ना। तो यहाँ क्या हुआ? स्वदेश का अर्थ निकला, क्या निकला है? खुद का देश। क्या हुआ? खुद का देश। अब यहाँ पे देखो, बात समझो, यहाँ पे हमारा इसको तोड़ दिए, स्वदेश को क्या कर दिए? अब तोड़ने के बाद दोनों शब्द का अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है ना। स्व का भी अलग अर्थ निकला, देश का भी अलग अर्थ निकला। और ये जब दोनों शब्दों का अर्थ निकला तो ये दोनों शब्द कौन सा कहलाएगा? सार्थक कहलाएगा। कौन कहलाएगा? ये दोनों अलग अलग जो शब्द हुए वे कौन शब्द कहलाएंगे? सार्थक। क्योंकि हम अभी जस्ट बताएं कि सार्थक शब्द जो होते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? अर्थ। तो देखो, स्व का अर्थ निकला, देश का अर्थ निकला, तो जब दोनों का अर्थ निकला तो ये क्या हो गया? स्वदेश हुआ, जो कि हमारा कौन सा शब्द बन गया? यौगिक शब्द बन गया। अंडरस्टैंड? किसको नहीं आया समझ में? बताओ। यौगिक शब्द हम फिर से समझा देंगे। किसको नहीं आया समझ में? सबको आ गया समझ में? चलो आगे बढ़े हम लोग। देखो यौगिक शब्द को, अब सॉरी यौगरूढ़ शब्द को देखो, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बनती है। जैसे ये बना था यौगिक, वैसे ये भी दो शब्दों के योग से बनती है। लेकिन इसमें एक खास बात है, और खास बात यह है कि वे किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर देंगे, किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे यहां देखो हम क्या लिखे हैं? दशानन। क्या लिखे हैं? दशानन जो शब्द है, ये शब्द हमारा क्या है? यौगरूढ़। कौन शब्द है रे? अच्छा, यौगरूढ़ जो शब्द बना, ये दोनों से मिल के बनाया हुआ है। कौन से, किससे बना है? योग और रूढ़ से मिल करके बना है यौगरूढ़ शब्द। तो यहाँ पे याद रखना ये है कि इसका अर्थ भी निकलेगा। क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। लेकिन ये अर्थ तभी होगा, ये किसी और के बारे में बात करेगा। जैसे दशानन जो है, इसका मतलब क्या होता है? जिसको 10 क्या हो? सिर हो, है ना। जिसको 10 क्या हो? सिर हो, उसे क्या कहते हैं? दशानन। ठीक है ना, बात समझ में आया? जैसे बोलेंगे गजानन बोल देंगे, है ना, गजानन। तो मतलब जैसे बोलेंगे लंबोदर बोल देंगे। लंबोदर मतलब क्या हुआ? जिसका लंबा हो, उधर मतलब पेट हो जाता है। मतलब लंबोदर बोले, लेकिन हम बोल किसको रहे हैं? गणेश भगवान को बोल रहे हैं हम। किसको? गणेश भगवान को। लेकिन बोल क्या रहे हैं हम? लंबोदर। तो जब हम ऐसा शब्द बोले, बोलने के बाद वो किसी और के बारे में बात करने लगे, उसको हम लोग कहते हैं यौगरूढ़। क्या कहते हैं? यौगरूढ़। जैसे बोलेंगे क्या? त्रिनेत्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे बाबू मेरे? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र बोलेंगे तो क्या होगा? जिसके क्या हो? 3 आंख हो। जिसको क्या हो? 3 आंख हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिनेत्र। मतलब कौन हो गया? शंकर भगवान हो गया। हम बोले त्रिनेत्र, लेकिन बात किनके बारे में हो रही है? शंकर भगवान के बारे में। मतलब यही होता है कि हम जो यहाँ बात लिखेंगे, ये बातें किसी और के बारे में होगी, ये किसी और का बोध कराएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलो। यौगरूढ़ शब्द। कौन सा शब्द? समझ में आया? आ गया ना? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना। और अब हम लोग देखेंगे किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है ना। अब ये 2 और बचा हुआ है, बाकी बाद हमारा शब्द विचार क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको देखना है। अब देखते हैं कि प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चलो यहाँ देखो, प्रयोग के आधार पे शब्द जो होते हैं 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं शब्द के? 2 भेद। कौन कौन होते हैं? एक होते बाबू विकारी और एक होते हैं
अविकारी। ध्यान से समझना बातों को। देखो विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन हो। मतलब शब्द में अगर कोई परिवर्तन होता है, किसके कारण से? लिंग के कारण से, या वचन के कारण से, या कारक के कारण से, मतलब कोई भी चीजों के कारण से अगर उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? कौन सा शब्द है वो? विकारी शब्द। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखे लड़का। क्या लिखे बाबू? लड़का। ठीक है ना। अब देखो लड़का अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लड़का जा रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोलेंगे? लड़का जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देंगे लड़की, क्या लिख देंगे रे? लड़की, तो यहाँ क्या लिखेंगे? जा रही है। जा रही है। तो तुम लोग को दिख रहा है ना कि यहाँ क्या हुआ? यहाँ लड़का था या लड़की था, लेकिन यहाँ जा रही है, जा रहा है हो गया। किसके कारण से हुआ? तो ये हो गया बाबू हमारा किसके कारण से? ये हो गया वचन के कारण, लिंग के कारण से। किसके कारण से हो गया? लिंग के कारण से। मतलब कि लिंग के कारण से यदि शब्द में कहीं कोई परिवर्तन हो जाता है उस वाक्य में, तो उसको हम लोग कौन सा शब्द कहते हैं? बोलो ना, विकारी शब्द। कौन सा शब्द कहेंगे? विकारी शब्द। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखे? लड़के, लड़का, लड़कों। देखो ये हुआ ना परिवर्तन। लड़का मतलब क्या हुआ? अगर एक लड़का रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? लड़का बोलेंगे। लेकिन दो गो रहेगा तो लड़के बोल देंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है? यहाँ वचन के अनुसार से हम देख लिए ये क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखो आगे देखते हैं, मैं, मैंने, मुझे, मुझसे। यहाँ पे क्या हुआ? ये भी परिवर्तन हुआ है। किसके अनुसार से? सर्वनाम के अनुसार से। किसके अनुसार से हुआ? ये सारे के सारे सर्वनाम है। ये सब क्या है रे? सर्वनाम है। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो नया, नई, नए, ये सब क्या है? विशेषण है। देखो ये हर जगह प्रयोग अलग अलग होता है। नया का प्रयोग अलग पुल्लिंग के लिए होगा, नई का प्रयोग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग के लिए होगा। नए के लिए किसका प्रयोग हो जाएगा? जो नपुंसक में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि शब्दों में परिवर्तन होता है लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पे, काल के आधार पे, पुरुष के आधार पे। ठीक है ना। तो हम लोग इसको कौन सा शब्द कहेंगे? विकारी शब्द। कौन सा शब्द कहेंगे? अब वो विकारी शब्द जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि इसमें जो है ना कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ लिखे तथा। अच्छा बताओ, हम बोलेंगे राम तथा श्याम भागलपुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल दें कि रीता और गीता, रीता तथा गीता ही बोलेंगे ना, तथी तो नहीं बोल देंगे। ऐसा नहीं कि वो लड़की है तो तथी बोल देंगे, ऐसा होगा? हमेशा वो तथा ही रहता है। क्या रहता है? मतलब तुम कोई भी लिंग लेके आ जाओ, कोई भी मतलब काल लेके आ जाओ, वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज नहीं होगा। जैसे कहीं देखो कि धीरे धीरे लिखा हुआ है, जैसे लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़का धीरे धीरे चलता है, ऐसा होगा? नहीं होगा जी। तो वो कभी परिवर्तन नहीं होता वैसे शब्द को। तो वैसे ही शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहेंगे? अभी यहाँ पे एग्जांपल भी हम दिए, देखो तथा, धीरे, किंतु, है ना। लड़की के लिए किंती थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए भी किंतु होता है, परंतु होता है। ठीक है। किंतु, परंतु, धीरे, 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 क्या बोल दिए? धीरे। ठीक है ना। तो वैसे शब्द जिसमें क्या होता है रे? कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, पुरुष के आधार पे, काल के आधार पे, कारक के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग उसको कहेंगे अविकारी शब्द। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 प्रकार होते हैं। यहीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है ना। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन इसी से आएगा, 70% अप्रॉक्स। ठीक है ना। तो इसको ध्यान से, ये 4 को अगर समझ लोगे तो समझो कि हाँ तुम्हारा ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो देखो इसको ध्यान से समझना। पहला होता है तत्सम शब्द। कौन सा होता है? तत्सम। तत् जोड़ सम शब्दों से ये मिलकर बना है। तत् मतलब होता है उसके, क्या होता है रे? उसके। सम मतलब होता है बराबर, क्या होता है? या समान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समान, मतलब उसके समान। तत् और सम में क्या हुआ? क्या होगा रे? देखो तत् और समान में क्या होगा? मतलब क्या हुआ? उसके, सम मतलब समान। देखो ऐसे शब्द जिसके उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के आने लगे। देखो ध्यान से समझना तत्सम शब्द को। क्या बोला? शब्द में उत्पत्ति किस में हुई है? संस्कृत में। बना किस में? वो शब्द संस्कृत में। लेकिन हम लोग उसको प्रयोग हिंदी में भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हिंदी में भी। मतलब अब जो संस्कृत में बोलते हैं वही चीज हिंदी में भी ला करके बोल देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं करते हैं। तो वैसे ही शब्द को क्या कहेंगे हम लोग? तत्सम। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखे हुए हम, कहाँ गया जी? हाँ, जैसे देखो पुरुष,
संस्कृत में भी देखना तुमको पुरुष ही लिखा हुआ मिलेगा। क्या वहां पे कुछ और रहता है? नहीं रहता है। अब वो अलग बात है, वहां पे विसर्ग लग जाएगा, पुरुषा तो अलग चीज है, लेकिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पुस्तक हिंदी में भी प्रयोग करते हैं और संस्कृत में भी कर लेते हैं, करते नहीं करते? पुस्तकम हो जाता है कहीं कहीं, है कि नहीं? लेकिन करते मुख्य शब्द तो पुस्तक ही रहता है। क्या इसमें कोई चेंजिंग होता है जी? नहीं होता है। तो जो शब्द बना संस्कृत में है आ गया हिंदी में और उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं करना पड़े, तो वैसे शब्द को क्या कहेंगे हम लोग? तत्सम शब्द। कौन शब्द कहेंगे? तत्सम। पृथ्वी, ये भी हमारा कौन का शब्द है? संस्कृत का है। तो हिंदी में भी हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी ही कहते हैं। हालांकि इस देखो ये जितने भी शब्द होते हैं सबके क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो अलग अलग नाम से भी, जैसे कहीं कहीं तुमको भू भी देखने के लिए मिलेगा संस्कृत में, हिंदी में भी मिल जाता है। संस्कृत में कहीं तुमको धारा देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसका भी तुमको हिंदी में धारा देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो अलग बात हो जाता है। लेकिन हमारा मुख्य बात यह है कि शब्द है कहाँ का? संस्कृत का। आया किस में? हिंदी में। कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे बबुआ मेरे? तत्सम। समझ में आया पहला वाला? आगे देखो, दूसरा होता है बाबू तद्भव। कौन सा होता है रे? तद्भव। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत में हुई थी लेकिन वे रूप बदल कर हिंदी में आ गए। अभी देखो इसमें कुछ बदलाव, तत्सम में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि रूप में थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिया। रूप में क्या कर दिया? थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरे चेंजिंग हो जाएगा, पूरा नहीं हुआ है। संस्कृत में जो था, ठीक है ना, थोड़ा सा उसके रूप में क्या कर दिया? चेंजिंग कर दिया। रूप में चेंजिंग मतलब क्या हुआ? नहीं समझा बातों को? जैसे कि थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम देखो दुग्ध, देखो दोनों का लिखने का तरीका लगभग लगभग समान है, थोड़ा सा इसमें अंतर कर दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या कर दिया? इसको मॉडिफाई कर दिया हिंदी में ला करके, तो दूध से क्या बन गया? दूध बन गया। क्या बन गया? दूध। तो यहाँ पे देखो दूध से जो दूध बना, ये हमारा दूध कौन शब्द हुआ? हाँ, अरे दूध हिंदी शब्द हुआ, लेकिन इसको कौन सा शब्द कहेंगे? तद्भव। कौन सा शब्द कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। उसी प्रकार से अग्नि जो है ये हमारा संस्कृत में है। किसमें कहा जाता है इसको? संस्कृत में। लेकिन इसको चेंज करके हिंदी में लाके क्या बोलते हैं हम लोग? आग। तो आग हमारा कौन सा शब्द हुआ? तद्भव शब्द। कौन शब्द हुआ? तद्भव। उसी प्रकार से कर्पूर, ये हमारा संस्कृत का शब्द है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जब हम लोग पूजा करते तो बोलते हैं लोग, तो ये जो कर्पूर है ये कौन सा शब्द है? संस्कृत। संस्कृत है। और लेकिन अब गांव में हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कपूर बोल देते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है मेरा कि है किसका शब्द? यह मुख्य रूप से संस्कृत का, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया? रूप बदला और उसको ला दिया हिंदी में, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल हम अगर दे दे तुमको, तो जैसे देखो शादी ब्याह होता है, लड़की का होता है कि नहीं होता है? ऐसे लड़कों का होता है ना, ठीक है। लड़का देखो, लड़की का जब शादी होता है ना, तो शादी करने से पहले उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको ब्यूटी पार्लर लगा जाता है, उसका रूप बदला जाता है। क्या कहा जाता है? रूप नहीं बदलता है जी, उसके रूप को बदल करके उसको फिर से एकदम नया मॉडिफाई करके लाता है। तो जो पहले उस लड़की का जो शक्ल रहता है वो रहता है संस्कृत में, ठीक है। किस में रहता है? संस्कृत में। फिर जब उसको मॉडिफाई करके जब दुल्हा के सामने, लड़का के सामने लाया जाता है उसको, तो वो क्या हो जाता है रे? हिंदी में जाता है और वो बन जाता है तद्भव। क्या बन जाता है रे? तद्भव। समझे ना। तो शादी के समय लड़की कौन शब्द? तद्भव। तद्भव शब्द हो गया, ठीक है ना। चलो देखो, शादी से पहले संस्कृत में, ठीक है ना। चलो ऐसे याद रखना। देखो यहाँ पे देशज शब्द, कौन शब्द रे? देशज शब्द। देखो ऐसे शब्द जो भारत के अलग अलग स्थानों से हिंदी में आ गए। देखो ध्यान से समझो बातों को, मतलब भारत में ही, कहां पे? भारत तो बहुत बड़ा राज्य है, 22 भाषाएं बोली जाती है। तो 22 भाषा का कुछ ऐसे भी वर्ड है जो कि हर जगह बोली जाती है। जैसे पेट, देख लो, पेट अलग अलग स्थान का यह भाषा है, कहीं और का स्थान का भाषा है, लेकिन पूरा भारत में अगर तुम पेट बोलोगे सब समझ लेगा। उसको हिंदी में ला दिया। किस में ला दिया? हिंदी में ला दिया। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से, डिबिया, क्या लिखे रे? डिबिया। तुम देखो किताब में भी तुमको देखने के लिए मिल जाता है, वो भगजोगनी वाला किताब में है तो डिबिया लिखा हुआ है, क्लियर देखो जाकर के, हमको अभी भी याद है लोग, है ना भगजोगनी में, तो उसमें देखना डिबिया लिखा हुआ है। तो वो क्या है? वो हमारा कौन सा शब्द है? दूसरे भाषा का है, लेकिन बोली जाती है भारत में ही, और उसको ला दिया हिंदी में। किस में ला दिया? हिंदी में। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? देशज। मतलब देश के अंदर के ही शब्द होते हैं, देश के अंदर के शब्द है, लेकिन पूरे भारत में बोली जाती है, किसी और भाषा से ले लिया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा। देखो लोटा, इसका भी प्रयोग होता है, लोटा का भी प्रयोग होता है। तो ये सब शब्द जो तुम लोग को दिख रहा है, ये कौन सा शब्द है बाबू मेरे?
देशज। कौन सा शब्द है रे? देशज। अब देखो विदेशज को देख लेते लास्ट। अब कौन सा शब्द है? विदेशज। देखो विदेशज शब्द को अगर ध्यान से देखें इसमें तो कहा है कि ऐसे शब्द जो भारत के बाहर की भाषाओं से है, मतलब भारत में ऐसे शब्द को नहीं बोली जाती है, पहले आया है मुख्य रूप से कहां से? भारत के बाहर से। और ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज। क्या कहते हैं? मतलब विदेश में बोली जाती है और वो आ गया बोलते बोलते चलते कहाँ आ गया? भारत में। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो भारत जो लोग हैं, भारत के लोग विदेशी लोगों से तालमेल अच्छा है, संबंध अच्छा है, तो आन जान रहन सहन कल्चर वगैरह बहुत चीज मैच करने लगा है, ठीक है ना। इस कारण से वहाँ का लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत अब हमारे भारत में आने लगा है ना। तो अगर देखें विदेशी भाषा में तो अंग्रेजी में हम लोग जैसे क्या बोलते हैं? कॉलेज। क्या बोलते हैं रे? कॉलेज। ये कहाँ का भाषा है? अंग्रेजी का भाषा है। लेकिन बोल जाते हैं गाँव घर में भी अब देखो सब कॉलेज बोल देता है। कोई बोलता है विश्वविद्यालय? हिंदी नाम तो ये होता है, सॉरी विश्वविद्यालय होगा जी, यूनिवर्सिटी होता है ना, यूनिवर्सिटी का होता है विश्वविद्यालय। तो देखो इसका हिंदी नाम कोई नहीं बोलेगा कॉलेज का। पेंसिल देखो कोई बोलता है, सब पेंसिले बोलेगा, इसका हिंदी नाम बोलता है, जबकि ये कहाँ का शब्द है? विदेश का। कहाँ का शब्द है? विदेश का। रेडियो कहाँ का शब्द है? विदेश का। ये सब शब्द है अंग्रेजी का, वो भी कहाँ का है रे? ये सब अंग्रेजी शब्द से उठाया गया है। और ये एकदम गाँव घर में धड़ल्ले से बोलता है अंग्रेजी वाला इटो वर्ड। फारसी भाषा है, अभी देखो समझा रहे हैं, ये फारसी भाषा है। जब हम पढ़ा रहे थे कौन सा कंट्री रे बाबुआ? कौन सा पढ़ा रहे थे इसमें रे? हाँ, इराक पढ़ा रहे थे। तो वह बताए थे उसका पुराना नाम क्या था? फारस। क्या नाम था? फारस नाम था। तो वहीं से फारसी शब्द का उत्पत्ति हुआ है, वहीं से आया है फारसी, ठीक है, समझ आना। वो मैथ क्लास में पढ़ाए थे, यहाँ नहीं अभी। देखो तो फारसी में देखो ध्यान से, अनार क्या हुआ रे? फारसी में अनार होता है, ठीक है ना। वही चीज हम लोग भी अब बोलने लगे हैं। अनार हम लोग का हिंदी भाषा नहीं है, वो किसका लैंग्वेज है? फारसी का है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, देखो चश्मा, चश्मा है ना। अभी देखो चचमा, सचमा। अरे एक एक बच्चा लोग है हमरा लगे चश्मा बोल ही नहीं पाता है। चलो देखो खैर कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे चश्मा दिख रहा है ना, ये कहाँ का लैंग्वेज है रे? फारसी भाषा है। ये कौन सी भाषा है? फारसी। जमींदार कौन भाषा है? दरबार कौन भाषा है? नमक। ये सब कौन भाषा है? आया किस में? हिंदी में। किस में आ गया रे? हिंदी में। तो एग्जाम में क्वेश्चन देगा ये सब बाबू, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से इसको याद कर लेना। देखो आगे देख दो। देखो अरबी कौन रे? अरबी। देखो अरबी में कौन कौन? औलाद। ये कौन भाषा है रे? अरबी भाषा है। कौन भाषा है? अरबी भाषा है। अमीर कौन भाषा है? अरबी भाषा। कत्ल कौन भाषा है? खत कौन भाषा है? अरबी। अच्छा खत मतलब जानते हो नहीं जानते हो? खत है? पत्र होता है ना, खत ना। खत पहले के लोग बोले भी करते थे, आजकल तो गाना उना में, पुराना गाना सब में खत का प्रयोग हुआ है ना। चलो देखो, मैंने खत महबूब के नाम लिखा, ये गाना है ना। हाँ ये गाना है। चलो देखो यहाँ देखो, औलाद हुआ, अमीर हुआ, कत्ल हुआ, खत हुआ, ठीक है। आगे देखो तुर्की कौन रे? देखो तुर्की में क्या क्या भाषा बोला गया जो हमारे भारत में आ गया? देखो कैची, ये तुर्की का भाषा है। कौन सा भाषा है? तुर्की का। कैची कौन सी बोल दिया अभी? देखो कैची, देखेगा तो यहाँ देखो, कैची, चाकू, तोप, दरोगा, लाश, बहादुर। ये सारा का सारा शब्द कहाँ का रे? तुर्की का। आ गया कहाँ रे? भारत में, है ना। देखो पुर्तगाली का भाषा अचार है ना। अचार किसका भाषा है? पुर्तगाली का। लेकिन अब हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको। फिर देखो जैसे आल्पिन, आल्पिन से लड़की लोग, महिला लोग का तो बहुत गहरा संबंध रहता है कि नहीं। गल्ला में लेके टंग के चलती है, पता नहीं कौन चीज के लिए वो लोग। बहुते में हम देखे हैं, गल्ला में से वो हार रहेगी और हार में उसको, हाँ ऐसे जो भी हो, हार में उसको ले लेती है, ऐसे करके ले और चल गया। हमको लगता है कि मतलब किडनैप उडनैप करने के लिए रखती है क्या रे ना। मतलब मिल गया कहीं अकेले हमको तो धरत के दबोच के आल्पिन दिखा के ले लेंगे मोबाइल हाथ से। ये ख्वाब पे मत रखना लोग, ठीक है। चलो देखो ऐसे भी यहाँ देखो, अचार, आल्पिन, गमला, चाबी, ये सब कौन भाषा है? बोलो, पुर्तगाली का भाषा है। देखो यहाँ पे चीन का भाषा, देखो
जो हम लोग में आने लगा। तूफान, ये कौन का लैंग्वेज है? चीन का ये शब्द है, हम लोग बोलते हैं अब। तूफान हो गया। लीची, अब तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है? हम लोग को तो लगता है कि जितना भाषा बोलते हैं सब तो कहीं ना कहीं दूसरे का है, ऐसा नहीं लग रहा है प्रतीत? देखो हम लोग अपना कहाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ करे जी। देखो यही सब तो लैंग्वेज हम लोग प्रयोग भी करते हैं बोलचाल में। देखो ये सारा कहीं ना कहीं दूसरे विदेशे से। अधिकतर तुमको लैंग्वेज कौन सा मिल जाता है? विदेशज। कौन मिल जाता है? हाँ, हम लोग का लैंग्वेज कौन सा मिलेगा? संस्कृत में चले जाओ फिर। संस्कृत का A to Z लैंग्वेज कौन का मिलेगा? भारत का, है ना? कौन का मिलेगा? भारत का। तो वो लोग भी हम लोग का लिया है बहुत सारा लैंग्वेज, ठीक है ना? चलो देखो, तूफान हो गया, लीची हो गया, चाय हो गया, पटाखा हो गया, ये सारा क्या हो गया बाबू मेरे? ये जितना भी शब्द बताए ये सब कौन शब्द है रे? विदेशज शब्द। कौन सा शब्द है? विदेशज। तो बताओ ये समझ में आया? शब्द विचार तुम लोगों को कितना प्रकार के होते हैं, कौन सा आधार पे होता है, समझ में आ गया ना? सब ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना? और फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, ठीक है? तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। तो हम मिलेंगे फिर से एक नए क्लास के साथ में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू, बाय बाय।